अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल सबसे पहले हम और आप सब मिलकर मक्की सरदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, आज की ये बाबरकत महफिल दो मौजू को अपने दामन में लिए हुए है। सुभान अल्लाह। और आज हम और आप ज़िक्र हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, और साथ ही साथ ज़िक्र मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिनका ज़िक्र करने के लिए हम और आप हाजिर आए हैं, अल्लाह इनके सदक़े व तवस्सुल से हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आगाज़ करूँगा उस मुक़द्दस हस्ती से जिसे दुनिया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। सुभान अल्लाह। जब माल और दौलत कुर्बान करने की बारी आती है और हम इस्लाम की तारीख़ को उठा कर के पढ़ते हैं तो हज़रत खुदैजतुल कुबरा के बाद सरे फ़हरिस्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता। ये वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनके माल ने इस्लाम को तक़वियत दी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अल्लाह के रसूल ने भी आप देखें कि कितनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे आका ने अपनी दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी को अता फरमा दी और फरमाया कि इनके अलावा और भी बेटियां अल्लाह ने मुझे दी होती तो मैं एक एक करके उस्मान को अता करता चला जाता। ये शान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। बहुत संजीदा गुफ्तगू और बताना ये चाहता हूँ कि हर सहाबी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। यानी वो लोग जो पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में ईमान लाए, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा दिलचस्प होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सीरत निगार और मौर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी शुरू से ही बाहया थे, नेक तबीयत के मालिक, खुश अखलाक, हक़ परस्त और बड़े ही नेक दिल इंसान थे। और ज़मानाए जाहिलियत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दोस्तों में से थे। जब इस्लाम की सदा बुलंद हुई
और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा मक्का और मदीना में गूंजने लगी। और ये आवाज़ जब हज़रत उस्मान गनी के कानों में आई तो सोचने लगे कि आज से पहले ऐसी सदा तो न सुनी थी, आखिर इस्लाम में ऐसा है क्या, चलो चलकर अपने दोस्त से मालूम करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोस्ती थी, वक्त निकाल कर आए और इस्लाम पर गुफ्तगू करने लगे। बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम के बारे में जानने लगे, रसूल खुदा के बारे में मालूम करने लगे। आप सवाल करते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपको जवाब दे देते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ुबान में अल्लाह ने वो चाशनी और वो बरकत रखी थी कि जहाँ हज़रत अबू बकर इस्लाम के बारे में बताते चले जा रहे थे और वहाँ हज़रत उस्मान के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा होती चली जा रही है। गुफ्तगू को सुना, सुन कर के कहा कि दोस्त अबू बकर, क्या ही बेहतर हो कि नबी के हाथ पर कलमा पढ़ लिया जाए। रिवायत बताती है हजरत कि दोनों ने इरादा किया ही था कि नबी की बारगाह में जाकर हाथ देकर इस्लाम कबूल करें, कलमा पढ़ें, कि क्या देख रहे हैं कि सामने से ताजदारे कोनो मका तशरीफ ला रहे हैं। और रसूल खुदा ने आने के बाद फरमाया, ऐ उस्मान, इस्लाम कबूल कर लो और जन्नत खरीद लो। इस्लाम कबूल कर लो और जन्नत खरीद लो। हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथों को बढ़ाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो जानिसारी और वो आजिज़ाना अंदाज़ तारीख़ गवाह है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक दो बात अर्ज़ करता चलूँ। मदीने में जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में सिर्फ़ एक कुआं था, दूसरा कुआं नहीं था, और मीठे पानी की बड़ी किल्लत थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है कोई जो कुआं खरीद के अल्लाह की राह में वक्फ कर दे? कोई आगे न बढ़ा। उस्मान गनी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं कुएं को खरीदूंगा और अल्लाह और उसके रसूल की राह में वक्फ कर दूंगा। कुएं को खरीदा, अल्लाह की राह में वक्फ किया। और रिवायत बताती है कि उसके बाद मुसलमानों के लिए मीठा पानी हासिल करना आसान हो गया, क्योंकि उस दौर में काफिरों और मुसलमानों के दरमियान इतनी नफ़रतें हुआ करती थी कि बाज़ मौक़ों पे चार्ज भी लिया जाता था, बाज़ मौक़ों पे रोका जाता था, बहुत परेशानियां थी। रसूल खुदा से देखा न गया, फरमाया कौन है जो कुआं ख़रीद के वक्फ कर दे? हज़रत उस्मान गनी ने यह काम किया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस्मान, इस अम्र के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, इस काम के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और इतना ही नहीं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मदीने का वाक़या है, अल्लाह के रसूल जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मस्जिद बहुत तंग थी और शुरुआत में मुसलमानों की तादाद कम थी, फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगे। तो पहले तो काम चल जाता था, लेकिन जब तादाद बढ़ने लगी तो जगह शॉर्ट होने लगी। अब नमाजी मस्जिद में नहीं आ रहे थे, क्या बात, जगह कम पड़ने लगी। रसूल खुदा ने फिर फरमाया सहाबा को मुखातब करके कि है कोई जो मस्जिद के बगल की जगह खरीदे और फिर अल्लाह की राह में वक्फ कर दे? तब भी हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जगह को खरीदता हूँ और मस्जिद को अता करता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया कि आए उस्मान, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में इससे बेहतर जगह अता फरमाएगा। ये कुर्बानियाँ थी हजरत उस्मान गनी की। और वो रिवायत मैंने मस्जिद में सुनाई थी ना कि हज़रत सुहैल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अफिल जन्नते बरकुन, क्या जन्नत में भी बिजली है? क्या जन्नत में भी बिजली है? तो रसूल खुदा ने फरमाया, नाम, हाँ, जन्नत में बिजली है, यानी जन्नत में भी रोशनी
रोशनी है। और फरमाया कि ऐ सुहैल बिन साद सुन लो, ये उस्मान जब जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह इसके नूर से जन्नत को मुनव्वर फरमा देगा। इसके चेहरे का जो नूर है अल्लाह चेहरे के नूर से जन्नत को मुनव्वर फरमा देगा। इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक में रिवायत किया। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बात को शॉर्ट करते हुए शहादत की तरफ आता हूँ, क्योंकि आम तौर पर आपकी शहादत को बयान नहीं किया जाता और ना ही लोगों को ये मालूम है कि आपकी शहादत कैसे हुई। सबसे पहले ये जान लो कि तमाम खुलफाए राशिदीन यानी 5 खुलफाए राशिदीन में जिसने सबसे ज़्यादा ज़माना खिलाफत पाया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। सबसे ज़्यादा जो मसनद खिलाफत पर रहे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शहादत का पस मंज़र भी आप ज़रा देख लें। बलवाइयों ने और खवारिज ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया और प्रोपेगेंडा हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़। हज़रत उस्मान गनी पर इल्ज़ामात लगाए गए। बहुत लंबा वाक़या है, बहुत से इल्ज़ामात हैं जिसको मौर्रिखीन ने ज़िक्र किया, झूठे इल्ज़ामात। उसमें से एक इल्ज़ाम ये था कि हज़रत उस्मान गनी रिश्तेदारों को ज़्यादा देते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से इल्ज़ामात जो झूठे थे हज़रत उस्मान गनी पर लगाए गए। और रिवायत कहती है, तारीख़ बताती है कि तकरीबन 2000 की तादाद में लोग मिस्र और शाम और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकल कर आए मदीना, हज़रत उस्मान गनी से बदला लेने या हज़रत उस्मान गनी को मसनद खिलाफत से हटाने के लिए मुखालिफत करनी थी। मदीना मुनव्वरा आए और आने के बाद उन तमाम बलवाइयों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। मुहासरा कहते हैं इर्द गिर्द खड़े होकर के घेराव कर लेने को। तो उन तमाम बलवाइयों और खवारिज ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। 40 दिन तक मुहासरा रहा। न पानी पहुँचाने देते थे न खाना पहुँचाने देते थे। रिवायत कहती है कि शुरुआत के दिन तो थोड़ी उन्होंने आसानी रखी, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर वो सख्तियाँ करते गए। जब कोई खाना देने जाता तो उसे मारते, उसे वापस लौटा देते। और हालात ये थे कि 40 दिन हो गए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक न पानी पहुँच पाता था न खाना पहुँच पाता था। अब हालात ये बने कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी परेशान। वो बार बार खुतबा इरशाद फरमाते, लोगों को मुखातब करते, लोगों तक पैगामात पहुँचाते, लेकिन उन शकी हज़रात के दिलों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दिल सख्त थे, अदावत उस्मान उनके दिलों में घर कर गई थी। अल्लाह अकबर, 40 दिन तक मुहासरा रहा। रिवायत कहती है कि मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अपने दोनों साहबजादे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला कर के कहा था कि मेरे दोनों बच्चों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मुहासरा इन बलवाइयों ने और खवारिज ने जो किया है बात मुहासरे तक रहे, लेकिन याद रखना तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम्हें उस्मान की हिफाजत करनी है, उस्मान को खरोच ना आने पाए। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन को पहरेदार की हैसियत से निगरानी के लिए छोड़ गए थे मौला अली। और रिवायत में ये भी आता है कि इमाम हसन हुसैन चूँकि मौला अली के बेटे थे तो छुप करके बाज़ मरतबा खाना और पानी पहुँचा दिया करते थे। एक मरतबा किसी ने आपस में मशवरा किया और कहा कि देखो, हज के अय्याम मुकम्मल हो गए और जितने भी लोग मक्का हज के लिए गए हैं वो वापस आने वाले हैं, और अगर मदीने में वो वापस लौट आए तो ना मुहासरा काम आएगा और ये जो सारी मेहनत हमने की है सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
कहने वाले ने कहा कि जल्दी करो, उस्मान को शहीद करने का वक्त आ गया है। रिवायत कहती है कि अय्याम तशरीक है, यानी 12वीं ज़िलहज है, बाज़ में 13 का भी जिक्र आया है, मैं 12 लेकर के चलता हूँ, 12 ज़िलहज है। 4 ऐसे शकी हजरात जो मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौका मिले और हम हजरत उस्मान को कत्ल कर दें। मौका पाकर जिस दीवार के इर्द गिर्द घेरा लगाया था उस दीवार को छलांगते हैं और छलांग लगाने के बाद अंदर आए, क्या देखा कि हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार करने वाले थे। इन लोगों ने ये भी न देखा कि सामने कुरान रखा है, कुरान की तिलावत हो रही है। उन शकी हजरात में से एक आगे बढ़ता है, हजरत उस्मान गनी की गर्दन पर और आपके जिस्म पर तलवार की ज़र्ब लगाता है। उधर से दूसरा आया, उसने खंजर निकाला, हजरत उस्मान गनी के सीने में पेवस्त किया। उधर से तीसरा आया, उसने अपने नेज़े से वार किया। मुख्तसर ये कि जैसे ही हजरत उस्मान गनी के जिस्म पर ज़र्ब लगी और खून का फव्वारा निकला तो निकल कर जमीन पर नहीं पड़ा, फौरन कुरान के और आँख पर पढ़ा है। और एक बहुत बड़े आलिम दीन गुलाम रसूल सईदी ने लिखा है कि आए हजरत उस्मान, आपकी शहादत को सलाम हो, हर शहीद की शहादत की गवाही जमीन देगी मगर आपकी शहादत की गवाही कुरान देगा, आपकी शहादत की गवाही कुरान के औराक देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्मत व शान उस्मान, नारे हैदरी। हज़रत उस्मान गनी की शहादत इस तरह से हुई और आपकी बीवी हज़रत नाइला ने जब देखा कि वार हो रहा है फ़ौरन अपने हाथ को बढ़ाया। रिवायत कहती है कि आपकी 4 उंगलियां कट गई, ऐसे हाथ बढ़ाया आपकी उंगलियां कट गई। बहुत लंबा वाक़या है, ये मैंने आपको शॉर्ट करके बताया। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके बाद जो तारीख़ बताती है, इसके बाद जो मदीने का माहौल हुआ, ये फिर एक अलग मौजू है। इंशाअल्लाह अगले मौके पर जब भी ज़िक्र हज़रत उस्मान गनी करेंगे तो जो बातें रह गई हैं चीदा चीदा वो भी आपके समातों के हवाले की जाएंगी। अब आइए 18 ज़िलहज की तरफ बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 18 ज़िलहज ये वो दिन है जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलायत का ऐलान फरमाया। वाक़ये की जो चीदा चीदा बातें हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और ये आखिरी अय्याम थे, हज्जतुल विदा यानी पहला और आखिरी हज अल्लाह के रसूल का। अब आप गौर फरमाएं कि कितनी अहम बात अल्लाह के रसूल को करनी थी अपने सहाबा से, कितनी इम्पोर्टेंट बात। यानी रसूल चाह रहे थे कि कोई ऐसा मौका आ जाए जिस मौके सारे सहाबा जमा हो जाए, एक ही बार में अपनी बात में तमाम तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, एक अहम पैगाम देना चाहते थे। आखिरी हज है हज्जतुल विदा, मकाम गदीर खुम आया। अब हाजी जब हज करके लौटता है तो आप जानते हैं कि उसकी हालत क्या होती है। एक तो हज की थकान, सर मुंडवाए होते हैं, ठीक है, थकान की हालत में हाजी लौटता है। ये तो अब सहूलत हो गई कि 40 दिन वहाँ रखा जाता है, नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। पहले तो हालत ये हुआ करती थी कि हज के अय्याम मुकम्मल होते, हज अदा करने के बाद सब अपने मुल्क वापस लौट जाते। अब आप गौर फरमाएं कि सहाबा थके हुए, सर मुंडवाए हुए और अरब की गर्मी, अल्लाह अकबर, सहरा है, वहाँ कोई हरियाली नहीं थी और ठंड का मौसम भी नहीं था, गर्मी का मौसम। रसूल खुदा ने कहा कि सारी चीज़ें एक तरफ और ऐलान विलायत अली एक तरफ। आज कहना है, सहाबा इकराम से फरमाया, सहाबा ये मकाम गदीर खुम है, ठहरो।
सहाबा ठहर गए। उसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया कि जो लोग आगे जा चुके हैं उन्हें बुलाओ और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। यानी एक भी बचना नहीं चाहिए। आज बड़ा अहम पैगाम मुझे पहुंचाना है उम्मत को। सलमान फारसी से कहा कि जो आगे जा चुके हैं उन्हें बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। आगे वाले आए, पीछे वाले भी पहुंचे। रसूल ने फरमाया कि ज़ोहर का वक्त है, नमाज ज़ोहर की तैयारी होगी। मुसल्ले लगाए गए। फिर सलमान फारसी को बुलाया और फरमाया, सलमान आज मुझे खुतबा देना है। यहाँ मिंबर नहीं है, पालान का मिंबर बनाओ। यानी लकड़ी का बाज़ाब्ता जो मिंबर होता है वो नहीं है तो क्या हुआ, ऊंटों से कजावों को उतारो और पालान का मिंबर लगाओ। और मिंबर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोग मुझे ऐसे देखें और मैं लोगों को ऐसे ऊंचाई पे लगाओ। मिंबर लगाया गया। मिंबर लगाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद तवील खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके चंद अल्फाज ये हैं। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों जान लो, एक ना एक दिन तुम्हें और हमें अल्लाह के हुजूर पेश होने वाला होना है और अनकरीब मुझे भी अल्लाह का बुलावा आने वाला है। ऐ सहाबा, बहुत जल्द मैं अल्लाह के पास लौटने वाला हूँ, लेकिन जान लो ऐसे ही नहीं जाऊंगा। दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, किताबुल्लाहि व अहले बैती। सहाबा जा तो रहा हूं लेकिन दो भारी चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। एक कुरान यानी अल्लाह की किताब, दूसरा मेरा खानदान यानी अहले बैत। नबी फरमाते हैं कि दोनों को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। और फरमाया दे के जा रहा हूं और देखूंगा भी कि मेरे बाद तुम इनके साथ कैसा सलूक करते हो। ये भी हदीस के अल्फाज हैं। दे के जा रहा हूं, दोनों भारी चीजें हैं। न कुरान अहले बैत से जुदा होगा, न अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। और मैं देखूंगा कि मेरे बाद तुम इनके साथ क्या सलूक करते हो। और सहाबा सुन लो, ये दोनों हम पल्ला हैं, हम बराबर हैं, हम मर्तबा हैं। इनको मजबूती से थामना, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के रसूल ने तवील खुतबा इरशाद फरमाया, फिर 3 मर्तबा फरमाया, अतालमूना इन्नी औला मिनल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। आए लोगों बताओ, क्या मैं तुम्हारी जानों का मौला नहीं हूँ? 3 मर्तबा रसूल खुदा ने फरमाया। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी जानों का आका नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी जानों का मौला नहीं हूँ? तीनों मर्तबा सहाबा ने फरमाया, बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे भी मौला हैं, हमारी जानों के भी मौला हैं। उसके बाद रसूल खुदा ने अली को आवाज लगाई, या अली। मौला अली को मिंबर पे बुलाया और बुलाने के बाद मौला अली की दस्तारबंदी फरमाई। मौला अली खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बुलाया, मेरे सर पर इमामा बांधा और इमामे का कुछ हिस्सा मेरी पुष्ट पर डाला और मुझसे फरमाया कि अली, बद्र में जब अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई थी तो फरिश्ते इसी तरह इमामा बांध कर आए थे। बदरो हुनैन में जब अल्लाह ने हमारी नुसरत फरमाई थी, फरिश्ते इसी तरह इमामा बांध कर आए थे। मौला अली फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज कि अल्लाह के रसूल ने अली के हाथ को पकड़ा और 1.25 लाख सहाबा के मजमे में आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, मन कुम तो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला। ऐ सहाबा, अभी तुमने गवाही दी है, अब इनकार नहीं कर सकते। सुन लो, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है।
वाले ये खारजी सुन ले, रसूल ने ऐलान करने के बाद हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ की, आए अल्लाह, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो।